हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आपका 10th का एग्ज़ाम हो गया होगा और आप अभी इस कंफ्यूजन में होंगे। एक तो रिज़ल्ट का प्रेशर है कि रिज़ल्ट कैसे आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट आने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और एक ये सोच रहे हैं कि यार टाइम वेस्ट ना हो, हमें डिसाइड भी करना है कि हमें किस स्ट्रीम को लेके आगे बढ़ना है। हमें गणित लेना है, हमें विज्ञान लेना है, या बायोलॉजी लेनी है, या आर्ट्स लेना है, या फिर कॉमर्स लेना है, क्या लेना है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको वो विषय चुनना है जिसमें आपको पढ़ने में मज़ा आता हो। देखो, अगर आप एक सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी है ना, तो वो सब्जेक्ट्स में आप बहुत अच्छा करके आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। ये ध्यान रखिए। आपका दोस्त साइंस ले रहा है, आप भी साइंस स्ट्रीम लेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आप, अगर आपका दोस्त सक्सेसफुल होगा तो आप भी होंगे। नहीं, दोस्त दोस्त के रास्ते जा रहा है, आपको आपका रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। ठीक है। आप अकेले इस दुनिया में आए हो, जाओगे भी अकेले, तो किसी के पीछे मत भागो, खुद अपना रास्ता बनाना है। ठीक है। आपको कुछ पर्सनल चीज़ें बताऊंगा, करियर एडवाइस भी दूंगा। ठीक है। कई बच्चे मुझसे ये भी बोले, सर हमें पॉलिटेक्निक करना है, हमें आईटीआई करना है, इसका भी मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 चॉइस है। ठीक है। एक तो हमारे पास साइंस है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है बच्चों, आर्ट्स है। हमारे पास क्या है, एक आर्ट्स है, और एक हमारे पास है कॉमर्स। 3 चॉइस है, 3 स्ट्रीम बेसिकली होते हैं। तो नंबर 1, साइंस के भी और आर्ट्स के भी और कॉमर्स की भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वो भी बताऊंगा। ठीक है। नो डाउट कि साइंस अगर आप लेते हो तो इसमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, हमें यहाँ पर जॉब के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन देखो, अभी इस समय पर जिस सिचुएशन में हम हैं, आप देख रहे होगे आपसे बड़े भाई बुजुर्ग बैठे पड़े हैं ना, तो हमें पढ़ाई तो करनी ही करनी है, लेकिन साथ ही साथ हमें एक स्किल भी डेवलप करना है। साथ ही साथ स्किल का मतलब किसी ऐसे, जैसे आजकल का जो एरा है ना, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इस टाइप के कोर्सेज, कंटेंट राइटिंग है ना, स्क्रिप्ट लिखना, ये सब भी साइड बाई साइड पे हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ज़माने के साथ चलना है हमें। ठीक है ना। हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, एक अच्छी जॉब के लिए ही पढ़ेंगे और जॉब मिलेगी। आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है ना, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और आने वाले टाइम में शायद और भी हो जाए। तो जॉब पता नहीं कब ना कब लगे, हमें तैयारी तो उसके लिए करनी पड़ेगी, लेकिन साइड बाय साइड हमें एक स्किल भी डेवलप करना पड़ेगा खुद का, और वो आपको ज़रूर करना है। ठीक है, उस पर भी मेहनत करना। ये एक एक टीचर की सलाह नहीं है, एक भाई के नाते बोल रहा हूँ आपको, एक दोस्त के नाते आपको बोल रहा हूँ, ये चीज़ करना ज़रूर। ठीक है। तो अगर साइंस चुनना है, आर्ट्स चुनना है या कॉमर्स, अगर देखो बच्चों, अगर मैंने देखा है एक वीडियो में, कई लोग बोल रहे हैं साइंस लो, सारे बच्चे साइंस लो। साइंस आप मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ। साइंस में, साइंस आप तभी लेना जब आप मेहनत कर पाओ, आप मेहनत करने के लिए रेडी हो। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और अगर आप मेहनत कर सकते हो दिन रात, तो आप साइंस ले लेना। अगर आपको विज्ञान पढ़ने में मज़ा आता है, गणित पढ़ने में मज़ा आता है, तो नो डाउट आपको साइंस साइड लेनी ही चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत टफ लगता है गणित अभी से, क्लास 10th की, ठीक है, टफ, बड़े मुश्किल से पास हुए हो, तो भूल के भी मत लेना साइंस साइड। आपको फिर आर्ट्स लेना चाहिए, या फिर अगर थोड़ी बहुत अच्छी है आपकी, थोड़ी बहुत मतलब चल जाती है, काम चला हुआ है, तो आप कॉमर्स भी ले सकते हो। ठीक है। अब देखो, साइंस के आपके 2 स्ट्रीम मिल जाएंगे, 2 स्ट्रीम। एक आपका आ जाएगा पीसीएम, और एक आ जाए आपका आ जाएगा पीसीबी। एम का मतलब मैथमेटिक्स, बी का मतलब बायोलॉजी। तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो पीसीएम में है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। पीसीबी में भी है, लेकिन पीसीबी के जो करियर मैं बताऊं कि आप क्या बन सकते हो, क्या बन सकते हो आप। अगर इसमें आप बन सकते हो जैसे डॉक्टर, नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, है ना। इसमें आप नीट क्रैक करोगे तो बनोगे डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर बनोगे। या फिर आप केमिस्ट बन सकते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट वगैरह जो होता है, जो ड्रग वाले होते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। बी फार्मर, एम फार्मर, ये सब यहाँ पे हो सकता है। बाकी आगे की पढ़ाई भी आप कर सकते हो। आगे की पढ़ाई में यहाँ क्या है, अभी मैं 12th की बता रहा हूँ, उसके बाद ग्रेजुएशन की बताऊँगा। वीडियो लंबी हो सकती है, पूरा देखना। देखो, पीसीएम में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसमें आप आईआईटी जेई का एग्ज़ाम क्रैक करके आप क्या बन, आप बीटेक की पढ़ाई करोगे, है ना।
बीटेक के भी कई सारे ब्रांचेस हैं, 4 साल का कोर्स होता है, इस पर फिर आप बनोगे इंजीनियर। इंजीनियर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो चीज़ सही है। ये आप हो गया, ठीक है ना, ये चीज़ इसमें। अब मेरा एक दोस्त है, पर्सनल बताऊं, उसने बीटेक प्राइवेट कॉलेज से किया है, टॉपर था वो, ठीक है, अपने टाइम का टॉपर था, सबको बड़ी उम्मीद थी उसने, वो बहुत गरीब फैमिली से भी था, उन्होंने उसको पढ़े, लोन लिया, लोन लेके उसको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद वो बीएससी भी कर रहा था, उसको ड्रॉप आउट कर दिया और वो बीटेक किया। आज की डेट में उसको 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। सोचो 8-10 लाख रुपए का लोन लेके बीटेक की पढ़ाई करने के बाद अगर 15-20 हज़ार की सैलरी कर रहे हो तो क्या ही कर रहे हो आप। अगर आपको जेई, अगर आपको ये करना है तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करो, गवर्नमेंट मिले तभी करना, वरना माँ बाप के पैसे बर्बाद मत करना, ठीक है। बड़ी मेहनत से कमाते हैं वो लोग, ये चीज़ मैं पर ज़रूर कहूँगा। उसके बाद ये तो चलो सही हो गया, ठीक है, ये चीज़ आपका मेन हो गया। इसके बाद आप नेवी में जा सकते हो, है ना, सीडीएस, यहाँ से आप सीडीएस निकाल सकते हो, सेंट्रल डिफेंस सर्विस, ठीक है, नेवी में जा सकते हो। तो इस डिफरेंट डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल जाती है। और अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम होती है तो बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, आर्ट्स में कॉमर्स में जा सकते हो ग्रेजुएशन में। लेकिन अगर आपके पास आर्ट्स है या कॉमर्स है तो आप बाद में जाके साइंस वाले सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो, लेकिन साइंस वाले आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स भी ले सकते हैं, ये अगर आपके पास साइंस है तो ये इतना बेनिफिशियल होता है, ठीक। अब देखो मैंने क्या किया था, मैंने पीसीएम लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया था, उसके बाद मैंने बीएससी की। अगर आपको टीचर प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है तो आप किसी भी स्ट्रीम को लेकर टीचर बन सकते हो। अगर आप पीसीएम लेते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टीचर बन सकते हो, पीसीबी लेते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के टीचर बन सकते हो। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करनी होगी, ठीक है, ग्रेजुएशन 3 साल का होता है 12th के बाद, और उसके बाद आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड की पढ़ाई को पूरी करनी होगी जो कि 2 साल का होता है। उसके बाद आपको सीटेट क्वालिफाई करना होता है, और उसके बाद गवर्नमेंट, अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो वैकेंसीज आती हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, स्टेट लेवल पर, केवीएस वगैरह में, स्टेट में, तो वहाँ पर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो सब कुछ मैंने क्लियर करके रखा है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या पढ़ाई की, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपने क्या किया, आप अपना बताइए। तो देखो बच्चों, मैंने बीएससी किया, बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। उसके बाद मैंने की एमएससी, क्या मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स से, ठीक है। मेरा गोल फिक्स कर रखा, ठीक है, मुझे टीचर ही बनना था। मुझे, आपका गोल फिक्स होना बहुत ज़रूरी है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने आईआईटी जेईई का फॉर्म कभी नहीं भरा, मैंने कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया। हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम एक दिया है जो सीटेट का होता है, वो देना पड़ता है। अगर आप बीएड करोगे तो उसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो देना पड़ता है। लेकिन जैसे आईआईटी जेईई, अदर जो जॉब्स होते हैं एसएससी, रेलवे वगैरह, इसका मैंने नहीं दिया है। हाँ, इससे एक बात याद आ गई, अगर आपका मेन कोर्स है कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो बच्चों बैंकिंग की क्लास 10th खत्म कर दिए ना, अब आप बैंकिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दो। ये नहीं कि 12th के बाद में करूँगा, नहीं। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो मैं कहूँगा आप आर्ट्स चूज़ करो, आसान हो जाएगा सब्जेक्ट्स, और बाकी बैंकिंग की तैयारी साइड बाय साइड करते रहो। इससे अभी से आपकी तैयारी चलती रहेगी और आप पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं पड़ेगा। आर्ट्स के सब्जेक्ट आराम से हो जाते हैं। ये एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, कई बच्चे साइंस ले लेंगे और उनको करना बैंकिंग है, ठीक है, बैंकिंग में बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो इसमें बहुत टाइम देना पड़ता है इन विषयों में। तो अगर आपको बैंकिंग में जाना है, ठीक है, एसएससी आपका, सीजीएल, ये सब आपका टारगेट है, तो मैं कहूँगा आप आर्ट साइड ले लो, हल्के सब्जेक्ट हो जाएंगे, और इसी समय से आप उसकी तैयारी भी साइड साइड करते रहो, तो ये बेस्ट हो जाएगा। अब 12th होते होते आपके हाथ में जॉब भी लग जाए, आपके हाथ में जॉब भी आ जाए अच्छी सैलरी वाली, ये हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ कोई नहीं बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने एमएससी की, उसके बाद मैंने क्या किया, बीएड किया 2 साल का, उसके बाद मैंने सीटेट वगैरह क्वालिफाई कर दिया। इसके बाद भी होती है, इसके बाद भी आप पढ़ाई कर सकते हो। इसमें इसके बाद क्या होता है, आप जो होता है ना डॉक्टर के नाम की आगे उपाधि लगती है, सीट आपका CSRI नेट क्वालिफाई कर सकते हो। नेट क्वालिफाई अगर 28 साल से पहले कर देते हो तो JRF क्वालिफाई करने पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है महीने के 30 से 35 हज़ार, ठीक है, हर महीने मिलता है वो स्कॉलरशिप। और वो स्कॉलरशिप से आपका पढ़ाई खर्चा सब कुछ हो जाएगा,
आप 5 साल की मैक्सिमम 5 साल की पढ़ाई होती है डॉक्टर में, नाम लगा के डॉक्टर बन जाएगा और प्रोफेसर बन सकते हो, डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनकर। तो ये चीज़ भी है जिसमें अच्छी खासी सैलरी होती है, ठीक है, और हल्के फुल्का पढ़ाना होता है, ये चीज़ भी है। और अगर आप, कई बच्चे सोचते हैं कि सर मुझे IAS PCS बनना है, तो IAS PCS अगर आपको बनना है ना, तो किसी भी ग्रेजुएशन का करके आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मेन उद्देश्य IAS PCS की तैयारी ही है, तो मैं कहूँगा आर्ट साइड चूज़ करो, क्योंकि IAS PCS में जो कोर्स का सिलेबस होता है, ठीक है ना, वो सारा सिलेबस का जो मटेरियल है वो यहाँ मिलेगा, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में मिलेगा, ठीक है। अगर आप साइंस लेके पढ़ रहे हो, फिर आप अगर IAS PCS में जाते हो, तो फिर आपको वही यहाँ पर आना पड़ेगा, इन किताबों को पढ़नी पड़ेगी, 11th-12th की, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, ये सब, इतिहास वगैरह सब पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा अभी ले लो, अभी ये भी होता है, यहाँ भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी होती रहेगी, ठीक। गोल फिक्स करो कि भैया मुझे क्या करना है लाइफ में। कॉमर्स, ठीक है ना, कॉमर्स लेके अगर स्ट्रीम से पढ़ोगे तो आप अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हो, अकाउंटेंट आपसे हो जाएगा, अच्छी खासी जॉब, फटाफट से जॉब मिल जाता है, अकाउंटेंट की अब हर जगह ज़रूरत होती है, ठीक है। आप CA, इसका जो सबसे प्रोफेशनल को जो चीज़ में आता है वो है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत बन सकते हो, बहुत पैसा है उसमें। लेकिन चार्टर्ड अकाउंट में बनने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है और इसमें बहुत टाइम लग जाता है CA क्लियर करने में, ठीक है, बहुत टफ माना जाता है। उसके बाद इन सब चीज़ों के लेके बाद बायोलॉजी में आप इसके बाद BSc भी कर सकते हो, आप यहाँ से BSc आप ZBC से कर सकते हो, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, ठीक है। तो और इसके बाद इसमें और भी है, जैसे साइंटिस्ट बनते हैं ना वो लोग, तो अगर आप यहाँ लोगे PCM तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो। लेकिन क्राइटेरिया क्या होता है ये भी ध्यान लो, 12th में एटलीस्ट 70% होना चाहिए कम से कम, तो 70% आपको 12th में लाना ही पड़ेगा। 10th की रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, जो आप इतने टाइम से पढ़ रहे थे ना, 10th का रिजल्ट सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ देखना जाएगा मैच करने के लिए, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सबसे मेन वैल्यू होती है 12th की रिजल्ट की, तो जी जान लगा देना। कई बच्चे सोचते हैं सर हम 12th में जाएंगे, 11th में क्या ही पढ़ना, रेस्ट करेंगे, 12th में पढ़ेंगे, 12th में बोर्ड्स हैं। अगर इस साल ढील दे दी ना तो 12th में लटकते रह जाओगे पूरे साल भर, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से जाएगा। और 11th में मेहनत कर ले, 12th आसान लगेगा, एकदम हल्का फुल्का करोगे, सब आराम से आएगा, ठीक है। क्योंकि 11th का थोड़ा सा एडवांस 12th में है। 11th जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ ली, 12th उसका आराम से निकल जाएगा, और जिसने 11th में लापरवाही की 12th में रोता रहेगा, ये जान लो, ठीक है। ये चीज़ है। आर्ट्स लोगे तो इसमें आप BA कर सकते हो, ठीक है, BA के बाद MA आ जाता है, तो इसमें भी B.Ed हो सकता है, इसके भी टीचर बन सकते हो। और इसमें क्या है, आर्ट्स लेके आप BBA भी कर सकते हो, BBA MBA, है ना, इन सब में कर सकते हो। आप साइंस वाले बच्चे भी कर सकते हैं BBA MBA, साइंस वाले बच्चों के पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटी होती है, ये कुछ भी कर सकते हैं साइंस वाले बच्चे, BBA MBA, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन और साइंस वाले बच्चे ये जो PCM वाले होते हैं ना, BCA कर सकते हैं, BCA MCA, ठीक है, ये साइंस वाले बच्चे कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले बच्चे। लेकिन हम BCA भी कर सकते हैं, हम MCA भी कर सकते हैं, हम चाहे तो BBA भी कर सकते हैं और MBA भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चॉइस होती है। करियर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है इसमें, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, इस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा मेहनत है। और आपकी मैथ अच्छी है, विज्ञान अच्छी है, तो ही ये स्ट्रीम चूज़ करना। गलती से भी अगर तुम्हें बहुत टफ लगता है और ये चूज़ कर ले हो तो लुढ़कते रहोगे। मेरी एक फ्रेंड थी हाई स्कूल में, उसने संस्कृत लिया था, जी हाँ, होम साइंस उसके पास था, उसकी फर्स्ट डिवीज़न आ गई 10th में। बाप रे, घर पे इतनी मिठाइयाँ बटी, क्या ही बताऊँ। उसके बाद हवा में उसने साइंस सेट भी ले लिया। 10th में इंग्लिश थी नहीं उसके पास, 12th में इंग्लिश भी आ गया, और उसके अलावा उसके पास फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी और बायोलॉजी थी। 11th में तो सर को खिलाया पिलाया, है ना, टीचर ही देखता है नंबर, बिटिया को पास कर दिया। लेकिन जब बिटिया 12th में गई, अब टीचर के हाथ में कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल ही नंबर है, प्रैक्टिकल में 30 में से 30 आ रहे हैं, फिजिक्स में 30 आ रहे हैं, 30 में से 30, बायोलॉजी में 30 में 30, है ना, केमिस्ट्री में भी 30 में 30, लेकिन थ्योरी में 0 नंबर, 2 नंबर। लगातार 3 साल फेल हुई हमारे स्कूल से, फिर दूसरे स्कूल में गई, लगातार 2 साल फेल हुई, 5 साल लगातार फेल हुई, फिर उससे छोड़ ही दिया। 12th उससे हुआ ही नहीं, उससे 11th भी नहीं होता, वो तो टीचर की महिमा थी, पास कर दिया।
समझ रहे हो मेरी बात? तो गलती से भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे को फर्स्ट डिवीज़न आ गया, मैं ही बलवान हूँ, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है। और ये देखो, जो 10th में टॉपर है वो सोच रहा है कि मैं 12th में भी टॉपर रहूँगा, नहीं हो भैया, बिना पढ़े कुछ नहीं बन सकते, मेहनत करनी पड़ेगी। और जो 10th में बच्चा सेकंड डिवीज़न से भी पास हुआ है, अगर वो मेहनत करेगा ना तो इसमें वो टॉपर बन सकता है। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, मतलब मैं तो टॉपर था ही शुरू से, मेरे साथ हुआ, का मतलब मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। मेरा एक दोस्त एवरेज था पढ़ने में 10th तक, लेकिन 11th में आके मेरे टक्कर का आ गया, समझ सकते हो। मेरे बराबर वो कंपटीशन देता था, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता था। हालांकि वो ट्यूशन लगा रखा था, मैं ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता था। कहने का मतलब आपको मेहनत अगर करोगे तो आप भी फोड़ सकते हो इसमें, ठीक है। अब बात करेंगे, ज़्यादा करियर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ, मैं कोई करियर एडवाइस गुरु नहीं हूँ, ठीक है। आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, तो उसी हिसाब से को गाइड कर रहा हूँ। अब बात आती है, बच्चे बोलते हैं सर हम IIT करेंगे, ITI करेंगे, ठीक है, ITI ट्रेडर फिटर ये सब जो होते हैं ना कोर्स। भाई एक लेबर की जो सैलरी होती है ना, और एक ITI करने वाले की जो सैलरी होती है वो सेम होती है, तो तुम में और उसमें फ़र्क क्या रह गया? ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, भाई के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो फालतू में पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं रहा है। दिहाड़ी करने के वालों को 300 रुपये मिल रहा है ना, तो तुम्हें 350 मिलेगा अगर ITI करके जाओगे, और काम उसके बराबर ही करना है, तो मत करना। अगर थोड़ा मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आगे की पढ़ाई करो, पॉलिटेक्निक भी मत करना, मैं तो कहूँगा, ठीक है। मेरे हिसाब से पॉलिटेक्निक भी बेकार है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था जो मेरे बराबर टक्कर देता, ठीक है। वो क्या था, उसने 12th के बाद पॉलिटेक्निक ले ली, जबकि उसको BSc मिल रहा था, मैंने BSc चूज़ की, ठीक है, मुझे मेरा गोल पता था। उसने पॉलिटेक्निक ले ली, पॉलिटेक्निक किया, आज उसकी सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये है आज की डेट में, लेकिन घर पे भी नहीं रहता, धूप में काम करना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग होते हैं, एक आध बंदे कहीं अच्छी सैलरी लग पाती है, अच्छे जगह पे काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 95% लोग धूप में काम करते हैं, तड़पती हुई धूप में, और बहुत काम करना पड़ता है, घर से बाहर रहना पड़ता है। तो आप सोचो क्या चाहिए आपको। तो मैं इन दो कोशिश की करने की सलाह बिल्कुल नहीं देता हूँ, ठीक है। आप मेहनत करो, आगे आप और भी बहुत है, इससे अच्छा है कि आप अपने स्किल पे काम करो, ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्सेज सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, इससे आप घर पे बैठ के लाखों रुपए कमा सकते हो, ठीक है। मेरे जो आप थंबनेल्स वगैरह देखते हो ना, ये मैं नहीं बनाता, ये एक बंदा बनाता है जो सिर्फ 12th पास है, और वो अपने स्किल के दम पे, गौतम नाम है उसका, अपने स्किल के दम पे वो स्कूल से भी अच्छा पैकेज उठा रहा है, अपने सिर्फ स्किल के दम पे, और कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के काम करता है, घर बैठे पैसे छाप रहा है, किसी जॉब के भरोसे नहीं बैठा है, वो अपने दम पे उसने कामयाबी हासिल की है, और वो आगे और अच्छा करेगा अगर और अच्छा बनाता रहेगा। काम आपके पास भाग के आएगा अगर आप अच्छा काम करोगे, एफर्ट लगा के काम करोगे, डे बाय डे खुद को ग्रो करोगे। तो ये चीज़ होती है बच्चों। तो आपको पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, लेकिन इस टाइम पर आपके लिए स्किल भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप खुद का एक स्किल डेवलप करो, ये मैं ज़रूर कहूँगा। हाँ, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम को लेके पढ़ रहे हो, ठीक है बच्चों। एक दोस्त के नाते, भाई के नाते आपको सलाह दी है, तो आपको पता चल गया होगा कि भैया मैं कितने पानी में हूँ, क्योंकि तुम्हें कितना आता वो तो मैं नहीं जानता ना यहाँ से बैठ के। अगर तुम मेरे से पढ़ रहे होते, मैं तुम्हारे सामने रखता, देखता तुम्हें, मैं ज़रूर भाई तुझे ये लेना चाहिए, बट मैं आपको वर्चुअली पढ़ाता हूँ ना, 1 by 1 बात तो हमारी नहीं होती, हम इंडिविजुअली तो आप लोगों को एक दूसरे को नहीं जानते हैं ना। तो आपको डिसाइड करना है कि भाई मैं कितने पानी में हूँ। मुझे साइंस अच्छी लगती है तो मुझे साइंस सेट लेना चाहिए, अगर मेरे को गणित अच्छी लगती है तो PCM लो, गणित थोड़ा टफ लगता है तो PCB लो, ठीक है। ये मैं कहूँगा। अगर मैथ एवरेज आती है तो कॉमर्स ले लो, ठीक है। अगर आपको IAS PCS वगैरह बनना है और आपको बाकी मैथ जो विज्ञान है वो टफ लगती है तो ऐड साइड लो। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करें हमें ज़रूर। और क्लास 11 की बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, नया सेशन भी 10th की 12th की 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।